देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका हु डिसाइड्स द यूनिट्स। ठीक है, यूनिट को डिसाइड कौन करता है? मतलब किसने बताया कि 1 मीटर जो है इतना ही होगा, 1 किलो का बट्टा जो है इतना ही होगा, उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं रखा उन्होंने? ठीक है, एक जो है पूरी दुनिया में फिक्स कर दिया गया कि 1 मीटर लेंथ इतनी होगी और 1 सेकंड का टाइम इतना होगा, 1 मिनट का टाइम जो है इतना ही होगा, और वो पूरी दुनिया में जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये है इसका कि हु डिसाइड्स द यूनिट्स। यूनिट्स को इसको डिसाइड कौन करता है? ठीक है, तो सबसे पहले जो क्या है इसमें लिखा हुआ है, द फर्स्ट The first essential thing about the choice of standard unit for a physical quantity is its international acceptance। ठीक है, जो भी आप जो यूनिट जैसे सेटअप कर रखी हैं कि 1 मीटर इतना है, 1 किलो इतना है, वो क्या होनी, उसका सबसे पहले उसकी जो सबसे पहली जरूरत क्या है? इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। ठीक है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, इंटरनेशनल मतलब क्या होता है कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय, पूरी दुनिया में जो है एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, पूरी दुनिया को वो क्या होना चाहिए? स्वीकार होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक देश कुछ लेगा, ठीक है, एक देश कह लो या एक शहर कह लो या एक एरिया कह लो, वो अपना जो है अपनी यूनिट उसने कुछ और बना रखी है, वो कह रहा है मैं तो 1 किलो में इतना बेचूंगा। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि मैं तो 1 किलो में कम चीज़ बेचूंगा, और इस तरह से तो ऐसे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इफ एवरीवन वर टू चूज हिज हर ऑन यूनिट, अगर हर कोई अपनी यूनिट चूज करेगा, इट विल बिकम अ मेस टू कम्युनिकेट फ्रीली अमंग द साइंटिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे तो जो है कम्युनिकेट करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको आम भाषा में बता दिया है कि जो है बहुत जो है मेस क्रिएट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए क्या कर रखा है, एक जो है एक बॉडी सेटअप कर रखी है। क्या नाम है उसका? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। ठीक है, ये वैसे आपकी नॉलेज के लिए बातें हैं, इनसे जो है आपको कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, ये एक बॉडी सेटअप कर रखी है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये उसको यूनिट्स को डिसाइड करती है। अब देखिए, जैसे मीटर की ले लेते हैं हम। ठीक है, तो मीटर, इसने जो ये बॉडी है आपकी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, इसने क्या मीटर की क्या डेफिनेशन बताई है? इसने क्या बताया है कि मीटर कितना होगा? ठीक है, इसने कहा है कि स्टैंडर्ड जो मीटर है आपका, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू इतने वेवलेंथ्स इन वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम क्रिप्टॉन आइसोटोप ऑफ मास 86। ठीक है, क्रिप्टॉन जो है आपका एक एलिमेंट है, तो उससे जो रेडिएशन निकलती हैं, ठीक है, उससे जो रेडिएशन क्या है, किरणें किरणें निकलती हैं, जो रेडियो एक्टिव होता है ये। ठीक है, और यहाँ इससे क्या निकलती हैं आपकी रेडिएशंस निकलती हैं, तो वो जो रेडिएशन निकली उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। ये वेवलेंथ वगैरह जो है आपकी रेडिएशन हो गया। ठीक है, ये सभी बातें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी, ये आ गया कि जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि वेवलेंथ क्या है। ठीक है, और ये जो क्रिप्टॉन है, जैसे इससे रेडिएशन क्यों निकलती हैं, तो ये अभी फ़िलहाल आपको ऐसे ही जो है देखना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा सा मतलब इसको जो है आप याद कर लेना कि इससे जो रेडिएशन निकली क्रिप्टॉन से, उसकी इतनी वेवलेंथ, उसको हमने 1 मीटर का नाम दिया। ठीक है, पूरी दुनिया में फिक्स कर दिया गया भाई इतना जो ये है, ये 1 मीटर कहलाया जाएगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। इसी तरह से हर एक उसकी दे रखी है, देखो इन्होंने ये रही आपकी किलोग्राम की दे रखी है। 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ, ठीक है, आप इसको यहाँ से देखिए, 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ, इसके बाद यहाँ से देखिए, स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ब्लॉक वहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे रख रखा है, ये एक ब्यूरो है। ठीक है,
पेरिस में, सॉरी, फ्रांस में, पेरिस के पास, ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये एक ब्यूरो है वेट्स एंड मेजर्स का, ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजर्स, फ्रांस में नियर पेरिस। तो वहां पे एक ब्लॉक रख रखा है प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, ठीक है, ये भी आपके जो क्या होते हैं, ये भी आपके एलिमेंट हैं, तत्व हैं, ठीक है। आपने जो है उसमें 10वीं में आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी है, उसमें बहुत सारे तत्व दिए होते हैं, तो उन्हीं में से जो ये कुछ एक तत्व हैं, प्लैटिनम, इरिडियम, अभी आपने ऊपर देखा था, ठीक है, वो क्या था, क्रिप्टॉन था। तो बहुत सारे तत्व हैं, उनमें से कुछ तत्व ले रखे हैं इसमें से। तो इसका प्लैटिनम और इरिडियम का अलॉय बनाया, ठीक है, मिक्स किया, मतलब अलॉय मतलब दो या दो से ज़्यादा जो है एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो उसका स्टैंडर्ड ब्लॉक, ठीक है, उसका एक स्टैंडर्ड ब्लॉक बनाया, वो किस तरह से बनाया, क्या किया, उसकी डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी डिटेल बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, हमारे जो लिए हमारी सिलेबस से वो बाहर है, ठीक है। तो वहां पे इस मेटल का जो है, इस अलॉय का एक ब्लॉक रखा हुआ है, और उस ब्लॉक का जितना भी मास है वो 1 किलोग्राम के बराबर लिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो है उतना उतने उस मास को, उस मास का मतलब मैंने आपको कल बताया था भार, वो भार जो है 1 किलो ले रखा है, ना उससे कम 1 किलो माना जाएगा, ना उससे ज़्यादा माना जाएगा। तो इस तरह से है ये। और दे रखी हैं बहुत सारी जो हैं, जैसे ये आपकी है सेकंड की दे रखी है इसमें, ठीक है, देन ये एम्पियर, केल्विन वगैरह, ये बहुत सारी हैं। इनको जो है आप ये 7 दे रखी हैं, तो इनको आप एक बार जो है मैं ऐसा नहीं कह रही कि इनको आप बिल्कुल रट्टा मारिए, ठीक है, और इनको जो है इन डेफिनेशंस को, 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है, एक इसकी क्या है मीटर की, ये याद करनी भी काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, अभी मैंने दिखाया ना आपको, तो आपने इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, एक बार थोड़ा सा जो है इसको अपनी जो है माइंड में रखिएगा कि 1 मीटर को क्या डिफाइन किया हुआ है, 1 किलो को क्या, 1 सेकंड को क्या, 1 एम्पियर को कितना डिफाइन किया हुआ है, ऐसे ऐसे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन इस बार आया था 11th फिजिक्स के फाइनल एग्जाम में, किलोग्राम से रिलेटेड आया था वो, ठीक है। वो क्या था क्वेश्चन कि उसने पूछा था डैश इज डिफाइंड एज द मास ऑफ स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय, ठीक है, प्रिजर्व्ड इन इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स था वो कि डैश इज डिफाइंड एज द मास ऑफ स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लैटिनम इरिडियम अलॉय। तो वहां पे क्या आएगा, ये तो हमने अभी भी पढ़ा है 1 kg। तो थोड़ा सा जो है इनको माइंड में रखना, इन डेफिनेशंस को। हाँ बिल्कुल, इनको जो है लर्न करने की, वर्ड टू वर्ड लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़नी जरूर है। नेक्स्ट है हमारे पास, बस ये आज लास्ट टॉपिक ये कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जब आप मेरी वीडियो देखें तो आप साथ के साथ आप अपनी बुक खोल के रखिए, तभी आपको पता लगेगा ना कि कौन सा टॉपिक जो है कहाँ से, कौन से लेसन में से, कौन से पेज पे करवाया जा रहा है, ठीक है। वहाँ वहाँ मार्क करते रहिए आप कि ये करवाया है, ये हमने करना है। तो क्या है इसमें जो है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो हमारे पास जो है बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको कल बताया था कौन सी, जैसे कल हमने क्या लिया था, लेंथ ली थी, ठीक है, हम लेंथ मापने जा रहे थे 1 मीटर रोड की, तो वो लेंथ क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसी तरह से और क्या हो गया, मास हो गया, वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, टाइम हो गई आपकी क्वांटिटी, ठीक है। और क्या हो सकती है, कुछ भी चीज़ हम मापना चाहें, जैसे प्रेशर मापना चाहें हम, प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी है, टेम्परेचर हो गई, और एनर्जी, एनर्जी को हम मापना चाह रहे हैं, और क्या हो सकता है, बल, बल, ठीक है, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स, ये लिख लीजिए आप, ये आपके लिए नया वर्ड है। एनर्जी मैंने कल आपको बता दिया था, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है।
और फोर्स, फोर्स मतलब बल, बल तो पढ़ा है ना, तो वो है। तो और भी पता नहीं कितनी अनगिनत जो है फिजिकल क्वांटिटीज हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें सबसे पहली लाइन में, एज द नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज टू बी मेजर्ड इज वेरी लार्ज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी हैं, वेरी लार्ज। लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। तो क्या है कि हर एक उसकी हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे इसके लिए हम बता देते हैं हमारी लेंथ के लिए क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है, इंच है, इस तरह से है। मास के लिए हमें पता है ग्राम, किलोग्राम है, और टाइम के लिए हमारे पास सेकंड है, मिनट वगैरह है, इस तरह से है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, एनर्जी के लिए जूल है हमारे पास, और तापमान के लिए, टेम्परेचर के लिए हम उसको जो है डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। ठीक है, इसकी भी इंग्लिश आप याद कर लीजिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट या करंट कह लो। तो उसको जो हम एम्पियर में मापते हैं, ये मैंने 10वीं में पढ़ाया है तुम्हें, वो अलग बात है आप लोगों ने याद नहीं किया उस टाइम। ठीक है, मैंने बहुत सिर खपाया इस चीज़ पे। तो बहुत सारों की तो सेटअप कर रखी हैं ऐसे अलग अलग यूनिट्स, लेकिन इतनी सारी उसकी सेटअप करना फिर भी आसान नहीं है, और भी बहुत हैं, अनगिनत हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने 3 जो है फंडामेंटल यूनिट्स बना दी, 3 हमने बेसिक यूनिट बना दी। कौन कौन सी, यहाँ लिखा है ये मैकेनिक्स में, इन मैकेनिक्स वी ट्रीट लेंथ, मास एंड टाइम एज अ 3 बेसिक या फंडामेंटल यूनिट्स। 3 बेसिक, ठीक है, आधारभूत मतलब, आधारभूत हमने जो है 3 ये चूज कर लिए। ठीक है, इन तीनों की हम यूनिट दे देंगे, और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज बची हैं उनको इनकी टर्म्स में लिख देंगे। समझे, देखो मैं लिख के दिखाऊंगी आपको, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। यहाँ इसने बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लिया हुआ है आपकी बुक में, तो वो है। अब ये जो भी क्वांटिटीज हैं, ये जो 3 हैं, हमारा टॉपिक क्या है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटीज हैं 3, लेंथ, मास एंड टाइम, ये कौन सी होगी आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज, और इनकी जो यूनिट होगी वो फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जितनी भी आपकी क्वांटिटीज हैं और उनकी यूनिट्स है वो क्या हो जाएंगी, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव का मतलब जैसे डिराइव का मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि दूसरे से बनाना एक तरह से। ठीक है, कि इसको जो है दूसरे से बनाया गया है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या है कि इनको जो है दूसरी यूनिट से बनाया गया है। तो जैसे कि एक डिराइव्ड यूनिट का एग्जांपल ले लेते हैं। फंडामेंटल तो आपकी 3 फिक्स हो गई, लेंथ, मास एंड टाइम। डिराइव्ड यूनिट तो आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, बाकी जितनी भी इनके अलावा, तीनों के अलावा हैं, वो सारी डिराइव्ड हैं। तो एक देखिए इसने एग्जांपल लिया है बड़ा ही सिंपल, जैसे कि स्पीड का। ठीक है, स्पीड, स्पीड का मतलब क्या है, गति। तो इसकी जो यूनिट है, देखो स्पीड को भी हम गति कह देते हैं, और जो कल हमने पढ़ा था, क्या वर्ड था, वेलोसिटी, वेलोसिटी को भी हम जो है गति, चाल या वेग दोनों कह देते हैं। तो लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्पीड में और वेलोसिटी में। वो आपको जो है आगे आएगा एक चैप्टर, सेकेंड चैप्टर है, वहाँ पता लगेगा कि इन दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है वो क्या है। तो फिलहाल आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ देखिए कि स्पीड। ठीक है, स्पीड हमारे पास है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसकी जो यूनिट होगी वो डिराइव्ड होगी, मतलब जो वो है लेंथ, मास और टाइम, उसकी यूनिट से वो डिराइव की जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला, गति का फॉर्मूला आपको पता है, दूरी बटे समय, इंग्लिश में लिख दिया हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी,
डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। ठीक है, ये कौन सी यूनिट है, फंडामेंटल। डिस्टेंस की लेंथ, डिस्टेंस हो गया या लेंथ हो गया एक ही बात है, तो ये फंडामेंटल यूनिट है। टाइम, ये भी आपकी फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, इसकी यूनिट हमने सेकंड लिख दी। तो ये दोनों क्या थी, आपकी फंडामेंटल यूनिट थी, मीटर और सेकंड। इन दोनों को मिला करके हमने एक और नई यूनिट बनाई, किसकी बनाई, वो स्पीड की, मीटर पर सेकंड हो गई वो। तो ये क्या हो गई आपकी डिराइव्ड यूनिट हो गई, और ये आपकी क्या है, इसमें जो आ रही हैं वो फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, और ले रखा है जैसे एरिया, एरिया किसको बोलते हैं, क्षेत्रफल को। ठीक है, इसकी यूनिट क्या आती है, क्या आता है इसका मतलब, भुजा गुना भुजा। अगर मान लो आप किसी का भी मान लिया आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, तो भुजा गुना भुजा, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन निकालते हैं आप, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई होगा, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, तो मीटर क्यूब। तो इसमें भी देखिए क्या है, मीटर क्या थी आपकी फंडामेंटल यूनिट थी, 2 मीटर जोड़ के हमने जो है स्क्वायर कर दिया, 2 मीटर को गुना करके हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये एरिया की जो यूनिट आई वो डिराइव्ड यूनिट आई। ठीक है, इसको हमने मीटर से बनाया है। वॉल्यूम की यूनिट को भी हमने 3 मीटर को गुना करके फिर बनाया है, तो ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। इसमें एक चीज़ जो है आपको बतानी रह गई है कि हमने जो है यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों को मैंने अभी बताया आपको, हमने फंडामेंटल यूनिट कंसीडर किया है, फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया है। तो इसके कुछ एक रीजंस हैं कि हमने इन्हीं को क्यों जो है, इन तीनों को ही हमने क्यों फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ कंसीडर किया है। और भी तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ थी, उनकी यूनिट्स थी, उनको कंसीडर कर सकते थे। तो इसके 2-3 रीज़न यहाँ पे आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको मैं आपको कल बताऊँगी। ठीक है बेटो, तो थैंक यू। आप वीडियो देखिए और अपनी कॉपी में जो जो मैं बीच में बोल रही हूँ वो नोट करते जाइए। ठीक है, छोटे छोटे आप नोट्स बना लीजिए, बुक्स खोल के रखिए अपने साथ में। कुछ भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। थैंक यू।